यज्ञशाला में अचानक सन्नाटा छा गया। अभी कुछ क्षण पहले जहां वेद मंत्रों की गूंज थी, वहीं अब हर आंख सामने खड़े उस विराट स्वरूप को देख रही थी। राजा महाबली भी मौन खड़े थे। जिस छोटे से ब्राह्मण बालक को उन्होंने कुछ समय पहले केवल 3 पग भूमि देने का वचन दिया था, वही अब इतना विशाल हो चुका था कि उसकी दृष्टि आकाश के पार तक जाती दिखाई दे रही थी। पहले चरण में पृथ्वी समा गई, दूसरे चरण में आकाश और स्वर्गलोक। भगवान विष्णु ने महाबली की ओर देखकर पूछा, राजन, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। मेरे 2 पग पूरे हो चुके हैं, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? महाबली के पास अब न राज्य बचा था न भूमि, लेकिन एक चीज अभी भी उनके पास थी, उनका वचन। महाबली धीरे धीरे भगवान के सामने झुके और बोले, हे प्रभु, मेरी सारी संपत्ति आपने ले ली, अब मेरा यह सिर ही बचा है। अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। और यहीं से शुरू होती है उस राजा की कहानी जिसे आज भी ओणम के अवसर पर प्रेम से याद किया जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी महाबली इतने महान कैसे बने? भगवान विष्णु को वामन रूप क्यों धारण करना पड़ा? और क्यों कहा जाता है कि वर्ष में एक बार राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने धरती पर लौटते हैं? आइए शुरुआत से जानते हैं पूरी कथा। जय श्री हरि विष्णु। बहुत समय पहले असुर कुल में एक महान वंश था। इसी वंश में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। भक्त प्रहलाद विष्णु के परम भक्त थे। उनकी भक्ति की कथा पूरे संसार में प्रसिद्ध है और भक्त प्रहलाद की कथा हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र थे महाबली। बचपन से ही महाबली ने अपने दादा प्रहलाद से धर्म, दान और प्रजा की सेवा का महत्व सीखा। प्रहलाद अपने पुत्र से कहा करते थे, पुत्र, शक्ति मनुष्य को बड़ा नहीं बनाती, शक्ति का सही उपयोग ही उसे महान बनाता है। महाबली ने दादा की यह शिक्षा हमेशा याद रखी। महाबली बचपन से ही तेजस्वी और साहसी थे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने युद्ध कला भी सीखी, लेकिन उनके स्वभाव में एक विशेष गुण था। उन्हें जरूरतमंदों की सहायता करना बहुत अच्छा लगता था। यदि कोई गरीब बालक उनके पास आता तो वे अपनी वस्तु भी उसे दे दिया करते थे। यदि कोई दुखी व्यक्ति उन्हें मिलता तो उसकी सहायता करने का प्रयास करते थे। धीरे धीरे उनके भीतर एक महान राजा के गुण विकसित होने लगे। समय ऐसे ही पंख लगाकर उड़ता गया। महाबली युवा हुए और अपने पिता के बाद राज्य की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई की सबसे ऊपर रखा। उनके राज्य में किसानों को खेती के लिए सहायता मिलती थी, व्यापारियों को सुरक्षा मिलती, गरीबों के लिए अन्न और सहायता की व्यवस्था की जाती। महाबली के दरबार को एक ऐसा दरबार माना जाता था जहां से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति राजा के दरबार में आया। वह बहुत गरीब था। उसने राजा से सहायता मांगी। महाबली ने उसकी पूरी बात सुनी और उसकी आवश्यकता के अनुसार सहायता दी। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राजन, भगवान आपको हमेशा सुखी रखे। महाबली मुस्कुराए और बोले, मेरी प्रजा सुखी है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। धीरे धीरे महाबली की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। महाबली केवल दयालु राजा नहीं थे, वे अत्यंत शक्तिशाली योद्धा भी थे। उन्होंने अनेक युद्ध जीते। उनका साम्राज्य बढ़ता गया। अनंततः उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उन्होंने देवताओं के लोक पर भी अधिकार कर लिया। देवताओं को स्वर्ग छोड़कर जाना पड़ा। इंद्र सहित सभी देवता चिंतित हो उठे। सभी चिंतित देवता इंद्र सहित विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु, महाबली की शक्ति बहुत बढ़ गई है, उन्होंने स्वर्ग पे भी अधिकार कर लिया है। भगवान विष्णु ने कहा, मैं महाबली के गुणों को जानता हूँ। वह दानी है, वह अपनी प्रजा से प्रेम करता है, लेकिन शक्ति बढ़ने के साथ उसके भीतर अपने सामर्थ्य का गर्व भी बढ़ रहा है। भगवान ने देवताओं को आश्वस्त किया,
सभी देवता वहां से प्रस्थान कर गए। उधर देव माता अदिति अपने पुत्रों की स्थिति से दुखी थी। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की। उन्होंने प्रार्थना में कहा, हे प्रभु, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर दिया, माता, मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और समय आने पर भगवान विष्णु ने एक दिव्य बालक के रूप में जन्म लिया। वही बालक आगे चलकर वामन कहलाए। भगवान वामन का रूप छोटा था। वे एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में दिखाई देते थे। उनके हाथ में कमंडल था, कंधे पर मृग चर्म था, हाथ में छाता था। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। जो भी उन्हें देखता उनके तेज से प्रभावित हो जाता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस छोटे से बालक में स्वयं भगवान विष्णु विराजमान हैं। उधर महाबली ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में ऋषि, मुनि और अनेक विद्वान ब्राह्मण उपस्थित हुए। यज्ञशाला में मंत्रोच्चार हो रहा था। अग्नि प्रज्वलित थी। राजा महाबली ने घोषणा की, आज मेरे द्वार पर आने वाला कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाएगा। उनका यह संकल्प दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। यज्ञ चल ही रहा था कि एक छोटा सा ब्राह्मण बालक वहां आया। वह धीरे धीरे यज्ञशाला की ओर बढ़ा। उसके चेहरे से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। महाबली की नज़र उस पर पड़ी। राजा तुरंत अपने आसन से उठे। उन्होंने वामन का सम्मान किया और कहा, कुमार, आप मेरे यज्ञ में आए हैं, यह मेरा सौभाग्य है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वामन ने शांत स्वर में कहा, राजन, मुझे केवल थोड़ी सी भूमि चाहिए। महाबली बोले, कितनी भूमि चाहिए। वामन ने उत्तर दिया, जितनी भूमि मेरे 3 पगों में आ जाए। महाबली हंस पड़े। उन्होंने कहा, कुमार, तुम बहुत छोटी मांग कर रहे हो। मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक भूमि दे सकता हूँ। वामन बोले, राजन, आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा मनुष्य को संतुष्ट नहीं करती। महाबली उनकी बात सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। राजा के गुरु शुक्राचार्य वहां मौजूद थे। उन्होंने वामन को ध्यान से देखा। उन्हें तुरंत आभास हो गया कि यह साधारण बालक नहीं है। उन्होंने महाबली को सावधान करते हुए कहा, राजन, यह स्वयं भगवान विष्णु है। यह छलिया है। यदि आपने अपना वचन पूरा किया तो आपका सब कुछ उनसे चला जाएगा। महाबली कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, गुरुदेव, यदि भगवान स्वयं मेरे द्वार पर आए हैं तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। यह मेरा परम सौभाग्य है। मैं वचन देकर पीछे नहीं हट सकता। महाबली ने भगवान को 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया। संकल्प पूरा होते ही अचानक अद्भुत घटना घटने लगी। वामन का छोटा सा शरीर बढ़ने लगा। उनका स्वरूप विशाल होता गया। यज्ञशाला छोटी पड़ गई, महल छोटा पड़ गया, पर्वत भी छोटे दिखाई देने लगे। देखते ही देखते भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। भगवान ने अपना पहला चरण आगे बढ़ाया। उस एक चरण में पूरी पृथ्वी समा गई। महाबली का विशाल साम्राज्य भगवान के एक पग में आ गया। सभी लोग भगवान के विराट रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। अब भगवान ने अपना दूसरा चरण उठाया। उनका दूसरा चरण स्वर्गलोक तक पहुंच गया। आकाश, दिशाएं और देवताओं के लोग उनके विराट स्वरूप में समा गए। अब महाबली के पास देने के लिए कुछ और नहीं बचा था। भगवान ने महाबली से पूछा, राजन, 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग समा चुके हैं। अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? महाबली ने चारों ओर देखा। उनका राज्य जा चुका था। उनकी सारी भूमि जा चुकी थी। उनके पास देने के लिए अब कोई वस्तु नहीं थी। लेकिन उन्हें अपना वचन याद था। महाबली ने दोनों हाथ जोड़ लिए। वे भगवान के सामने झुक गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आपको 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। मेरे पास अब कोई भूमि नहीं बची, लेकिन मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। मेरे सिर पर अपना तीसरा चरण रख दीजिए। यह कहते हुए महाबली ने अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान ने अपना चरण महाबली के सिर पर रखा। महाबली पाताल लोक चले गए। लेकिन भगवान विष्णु महाबली के त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि महाबली ने सब कुछ खो दिया, फिर भी अपना वचन नहीं छोड़ा। भगवान ने उन्हें सम्मान दिया और कहा, महाबली, तुम्हारी दानशीलता और वचनबद्धता ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारे मन में अपनी प्रजा के लिए सच्चा प्रेम है, इसीलिए तुम्हारी एक इच्छा अवश्य पूरी होगी।
महाबली ने कहा, प्रभु, मुझे अपने राज्य का मोह नहीं है, मैं बस अपनी प्रजा को देखना चाहता हूँ। मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। कृपा करके मुझे वर्ष में एक बार उनके बीच आने की अनुमति दीजिए। भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। कथा की लोक परंपरा के अनुसार राजा महाबली वर्ष में एक बार अपनी प्रिय प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं। उनके स्वागत में लोग अपने घर सजाते हैं, फूलों की रंगोली बनाते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, घर में स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं और पूरे परिवार के साथ उत्सव मनाते हैं। इसी आनंद और स्वागत की परंपरा ओणम से जुड़ी हुई मानी जाती है। ओणम के अवसर पर घरों के सामने रंग बिरंगे फूलों से पुक्कलम सजाया जाता है। हर फूल मानो महाबली के स्वागत का संदेश देता है। बच्चे और बड़े मिलकर फूल इकट्ठे करते हैं और सुंदर आकृतियां बनाते हैं। घर का आंगन उत्सव के रंगों से भर जाता है। ओणम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है परिवार का साथ बैठना। पारंपरिक भोजन तैयार किया जाता है। सब लोग मिलकर भोजन करते हैं। इसमें केवल स्वाद नहीं बल्कि एकता और साझेदारी का भाव भी जुड़ा हुआ है। मानो संदेश दिया जा रहा हो कि खुशी वही है जिसे मिल बांट कर मनाया जाए। राजा महाबली के जीवन को याद करने का सबसे बड़ा कारण उनका विशाल साम्राज्य नहीं है। उनकी महानता इस बात में है कि उन्होंने अपने वचन को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने अपना राज्य खो दिया, अपना वैभव खो दिया, लेकिन सत्य और वचन को नहीं छोड़ा। यही कारण है कि उनकी कथा आज भी लोगों के हृदय में जीवित है। भगवान वामन की लीला हमें सिखाती है कि संसार में शक्ति और संपत्ति स्थायी नहीं है। मनुष्य के पास कितना भी धन क्यों न हो, कितनी भी भूमि क्यों न हो, कितना ही उसका पद बड़ा क्यों न हो, यह उसकी महानता का अंतिम प्रमाण नहीं हो सकता। महानता इस बात में है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग कैसे और कहाँ कर रहा है और कठिन समय में अपने धर्म और सत्य को कितना संभाल कर रखता है। ओणम का पर्व हमें महाबली की प्रजा प्रेम की भावना को याद दिलाता है। इस दिन केवल उत्सव मनाना ही पर्याप्त नहीं। यदि हम किसी जरूरतमंद की सहायता करें, किसी भूखे को भोजन दें, किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाएं और अपने परिवार में प्रेम बनाए रखें, तो यही इस कथा की भावना के सबसे करीब होगा। राजा महाबली के पास कभी एक विशाल साम्राज्य था। फिर भगवान वामन ने उनसे 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में उनका पूरा राज्य और स्वर्ग समा गया। तीसरे पग के लिए कुछ शेष बचा ही नहीं। तब महाबली ने स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना राज्य खोया लेकिन भगवान का आशीर्वाद पाया। उन्होंने अपना वैभव खोया लेकिन अपनी प्रजा के हृदय में हमेशा के लिए स्थान बना लिया। और शायद यही इस कथा का सबसे सुंदर संदेश है। संपत्ति चली जाए तो मनुष्य गरीब नहीं होता, लेकिन यदि सत्य, प्रेम और अच्छे कर्म चले जाएं, तभी वास्तविक गरीबी आती है। इसलिए ओणम पर जब घर सजते हैं, फूलों के पुक्कलम बनाए जाते हैं और परिवार के साथ भोजन किया जाता है, यह केवल उत्सव नहीं होता, यह उस राजा की स्मृति है जिसने अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह चाहा। इस ओणम पर हम भी संकल्प लें, किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करेंगे, अपने घर में प्रेम बनाए रखेंगे, अहंकार से दूर रहेंगे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों के जीवन में खुशियां बांटेंगे। भगवान वामन की जय, राजा महाबली की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आप सभी को ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि।